वेलकम टू बड़ा रासर क्लासेस। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स को कैलकुलस बुक के। ठीक है, तो इसके अंदर चैप्टर है आपका कर्वेचर का। तो इसमें ये भी आपका 6 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर। और 6 मार्क्स में आपका एक तो आता है निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कुछ नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर, एक फॉर्मूला है सिर्फ। ये टर्म आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम की फॉर्मूला क्या है? 1 + dy/dx का होल स्केयर और इस सारे की पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अब मुझे एक करव गिवन होगी, ठीक है। उस करव के अंदर मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू डालनी है, इसकी वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला निकालना है। जो टर्म आएगी वो मेरा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले इसने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे आके कि सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसने मुझे करव दी एक्स वाई इक्वल टू सी स्केयर, और इसने बोला फाइंड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए दो टर्म चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। सबसे पहले तो वाई को अलग कर लो इसके अंदर से, तो वाई मेरा कितना हो गया? सी स्केयर बाई एक्स। सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन किया मैंने इसका, डी वाई बाई डी एक्स। सी स्केयर तो है कांस्टेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्केयर। तो कितना हो गया? ये साइन हो जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर। डबल डेरिवेटिव चाहिए, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर किया मैंने, माइनस सी स्केयर तो बाहर है, 1/x स्केयर का कितना होता है? -2/x क्यूब। तो -2/x क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया? 2c² x क्यूब। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल दी मैंने, ये भी आ गई और ये भी आ गई मेरी। ठीक है, फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या बोला था? 1 + y/dy/dx का होल स्केयर, ये टर्म थी c²/x² माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया c⁴ डिवाइड बाई x⁴। ठीक है, इसके सारे की मेरी कितनी पावर होगी? 3/2। नीचे कितना है आपका? डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास ये रही, लिख दिया मैंने। कितना हो गया? 2c²/x³। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, x4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना हो गया? x⁴ प्लस c⁴ डिवाइड बाई x⁴, और पावर है 2/3, 3/2 सॉरी। ये कितना आपका? 3/2। और नीचे आपका कितना है? 2c²/x³। ठीक है, ये तो आपकी वैसी की वैसी है, x⁴ प्लस c⁴, तो 3/2 तो करो अलग। नीचे वाले को देखो, नीचे कितना है? x⁴ की पावर 3/2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x², ठीक है, की पावर 3/2, 2 यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना बच गया? x⁻6। और नीचे कितना है? 2c²/x³। x³ से x³ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला कितना आ गया? इसमें ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? x⁴ प्लस c⁴ की पावर 3/2। एक 2 है नीचे, एक c², है, एक आपका क्या है? x³। ये आपका क्या होगा जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, dy/dx निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। इसने दिया हुआ है y² = 4ax, y² = 4ax, इसका निकालना है। सबसे पहले मुझे निकालना है dy/dx, और फिर मुझे निकालना है d²y/dx²। ठीक है, पहले तो मुझे y² दिख रहा है मुझे। एक तरीका तो आपका क्या है? सिंपल सा, एक तरीके में ये बोलता है कि या तो ये कर लो कि इसको y को लिख लो 2√a√x, तब निकाल लो। ठीक है, या डायरेक्ट पहले y² कितना हो गया? 2y, फिर y का कितना हो गया? dy/dx, और 4ax का कितना हो गया आपका? x का 1 हो गया 4a। ये बात ठीक है। तो यहां से dy/dx
की वैल्यू कितनी होगी 4a/2y या कितना हो गया 2a/y। तो dy/dx आपका आ गया 2a/y। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो इसका, राइट लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले y की टर्म x की टर्म तो है नहीं यहाँ पे आके, y है नीचे 2a तो वैसे का वैसा हो गया। पहले तो 1/y का कितना हो गया -1/y स्क्वायर, और फिर y के अंदर गया मैं, y का कितना हो गया dy/dx। ठीक है, इसने ये बोला जी जब मैं डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो एक टर्म dy/dx आ रही है। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो वैल्यू यहां से निकाल रखी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया 2a माइनस साइन था y स्क्वायर, और dy/dx की वैल्यू यहां से डाल दी, कितना हो गया 2a/y, तो कितना हो गया -4a² ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या था 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे है d²y/dx²। ठीक है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a² की पावर है 3/2। नीचे डबल डेरिवेटिव कितना हो गया आपका -4a² डिवाइड बाई y³। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। सोल्व किया मैंने, पहले एलसीएम ले लिया, y² एलसीएम आया तो ऊपर कितना हो गया y² प्लस 4a² की पावर 3/2। नीचे y² की पावर 3/2 है, y² की पावर अगर 3/2 होता 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बच गया y³। और नीचे यहाँ पे कितना है -4a² y³ से y³ कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -y² प्लस 4a² की पावर 3/2 डिवाइड बाई 4a²। ये आपका क्या हो गया इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, जो डायरेक्ट ये पूछता है। अब थोड़ा बहुत इसको और सोल्व कर सकते हैं आप। इसने जैसे बुक ने क्या किया हुआ है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था उसमें y² की वैल्यू आपकी 4ax दी हुई थी, तो इसने लास्ट में क्या कर दिया ये 4ax वैल्यू डाल दी 4ax प्लस 4a² की पावर 3/2, नीचे आपका आएगा 4a²। ठीक है, यहां से इसने 4a बाहर निकाल दिया, तो बाहर अगर 4a निकलेगा पावर कितनी 3/2 थी उसकी, 3/2 पावर बाहर निकल गई, अंदर कितना बच गया x प्लस a की पावर 3/2, और नीचे आपका कितना हो गया ये नीचे हो गया 4a²। ठीक है, इसको सोल्व किया मैंने, 4a की पावर 3/2 है, एक तो 4 की पावर 3/2 है, a की पावर 3/2 है। 4 की पावर 3/2 का मतलब 2² की पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया, कितना होगा 8a की पावर 3/2 बाहर आ गया, और अंदर मेरे पास कितना बच गया यहाँ पे आके x² प्लस x प्लस a की पावर 3/2, नीचे आपका क्या है 4a², 4 से कैंसिल हो गया, एक नीचे एक्स्ट्रा a आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस a की पावर 3/2 डिवाइड में a की पावर 1/2। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर आ गया यहां से। तो इन जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने dy/dx निकालना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, इसके अंदर पुट करना है, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट में एक पॉइंट दे देगा एक्स वाई, ऐसे कोई पॉइंट दे देगा, बोल देगा 1 और 2 पे निकालो। ठीक है, तो ये लास्ट वाली वैल्यू निकालने के बाद जो जो पॉइंट गिवन है उसके अंदर पुट कर दो, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, अब एक जो इसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इसने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, सेंटर के अंदर 2 पॉइंट है, वो बोलता है कि मान लो एक है x बार, एक है आपका y बार, इन दो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन दो की वैल्यू का इसने एक फॉर्मूला दिया है, यहां पे आके मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपका, सेम टू सेम एक कर्व दे दी इसने। ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया यहां पे एक पॉइंट है x बार, इसका फॉर्मूला लिख दिया इसने dy/dx। ठीक है, यहां पे लिखा इसने सबसे पहले
इसमें बोला x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और जो ये वाली टर्म आपकी वही वाली जो पहले वाली कितनी थी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, पावर नहीं है, और नीचे आपका क्या था, डबल डेरिवेटिव। और y बार वाली टर्म में क्या आपका y प्लस, ये टर्म खत्म कर दूंगा मैं, क्या बचेगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर डिवाइड बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अब सिंपल सी बात ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में मुझे ये 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। कोई भी मुझे कर्व गिवन होगी, ठीक है, सबसे पहले ये वाला सारा सारा आपने निकाल रखा है, निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, एक बार x में से माइनस कर दो, एक बार उसमें y प्लस कर दो, x और y वाले पॉइंट गिवन होंगे पेपर के अंदर, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, जो 2 पॉइंट आएंगे उसको ये बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब इसके अंदर और कोई क्वेश्चन की टाइप मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे आके, ठीक है, तो यही वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इनको देख लेना लास्ट में। 6 नंबर का था चैप्टर आपका ये। अगर आपको लगे कि कोई डाउट वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो नंबर मैंने पहले लिखा ही आपका, ठीक है, आप इस नंबर पर मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपका पेपर से पहले, अगर आप, हमने जो यूनिट की है ये एटलीस्ट आपका जो क्या है, सेक्शन ए में आपके पहला चैप्टर आपका हो गया मल्टीपल पॉइंट का, फिर आपका हो गया कनकेविटी वाला, फिर कनकेविटी, फिर आपका हो गया असिम्प्टोट वाला, फिर आपका हो गया कर्व ट्रेसिंग वाला, और फिर लास्ट वाला आपका है कर्वेचर वाला। मार्किंग यही है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से आता है, और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। हमने ये वाला कर्व ट्रेसिंग नहीं किया, इसके अलावा आपने 1 2 2 2, ठीक है, तो टोटल यूनिट 1 में जो आपके 4 क्वेश्चन हैं उसमें से 3.5 कवर कर लिया हमने, कोई भी आप अटेम्प्ट कर लेना, तो आपका यहां से कितने नंबर हो जाएगा, एक यूनिट पूरी की पूरी आपकी 18 नंबर की हो जाएगी यहाँ से अटेम्प्ट, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चन आप निकाल के देख लो जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, लेकिन मोर और लेस सब में फॉर्मूले आपके यही हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।